भारत जब दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती आर्थिक ताकत बना तो आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। हमारे चंद्रयान ने जब चांद पर तिरंगा फहराया तो आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। भारत में हुए G20 सम्मेलन की पूरी दुनिया में वाहवाही हुई, प्रशंसा हुई, आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? अरे हाँ भाई हाँ। कैसा लगा मेरा मजाक? क्या बात है। हम हमारे प्रधानमंत्री से और कुछ सीखें या ना सीखें, लेकिन ये चीज आप उनसे डेफिनेटली सीख सकते हो और अपनी लाइफ में इसको आप अप्लाई भी कर सकते हो। कैसे किसी को गर्व की गाजर देकर उसकी लाइफ का गजरेला बना दिया जाता है। वैसे हमारी सरकार के जितने भी मंत्री हैं ना, इन्होंने जनता की एक नब्ज, भारत की जनता की एक नब्ज को बहुत अच्छे से पकड़ लिया है। घर में चाहे आपके राशन ना हो, जेब चाहे आपकी फटी हो, बच्चों के फ्यूचर का आपके कुछ छता पता ना हो, सेविंग्स आपकी खत्म हो रखी हो, नौकरी आपके पास हो ना, लेकिन फिर भी आपके सामने आकर स्टेज पर चढ़कर ऐसा भाषण देंगे, ऐसा जोरदार भाषण देंगे और उसमें गर्व की ये बड़ी बड़ी बातें कि आप पूरा दिन 56 इंच का सीना लेकर गली गली घूमते रहोगे। नहीं सीरियसली, आपको बेवकूफ बनाया जाता है। हर रोज नहीं बनाया जाता, हर घंटे बनाया जाता है। और आज हम अपनी वीडियो में इसी के ऊपर बात करेंगे, तो वीडियो एंड तक देखना ताकि आपको पता चल सके कि क्या एक्चुअल में हो रहा है और आपको क्या एक्चुअल में दिखाया जा रहा है। लेकिन पहले एज यूजुअल हम भी फकीर, आप भी फकीर, और अब टाइम आ गया है भक्ति भावना से बाहर आ जाओ। इससे पहले लिटरली फकीर बना दिए जाओ। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। एक बात आपने नोटिस की है, चाहे गोदी मीडिया हो, चाहे सरकार के किसी भी मंत्री का कोई इंटरव्यू हो या फिर हमारे प्रधानमंत्री का भाषण ही क्यों ना हो, उसके अंदर कभी भी आपको नौकरी, बेरोजगारी, महंगाई, इसके ऊपर कोई जिक्र नहीं मिलेगा। और अगर मिलेगा तो बहुत थोड़ा सा हल्का फुल्का सा मिलेगा। जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर मेरठ में बन रहा है, उससे यहाँ हर प्रकार के छोटे बड़े उद्योगों का विस्तार होगा। नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे। कैसा? लेकिन उसी भाषण के अंदर आपको हमारे प्रधानमंत्री जोश में कब दिखेंगे, पूरी लाल आंख दिखाते हुए 56 इंच के सीने के साथ कब देखने को मिलेंगे? जब वो बात कर रहे होंगे 370 के ऊपर, राम मंदिर के ऊपर, मुस्लिम लीग के ऊपर, हिंदुत्व के ऊपर, भारत का विदेशों में डंका बजने के ऊपर, और तो और अगर कांग्रेस के मैनिफेस्टो के ऊपर भी बात कर रहे होंगे ना, तब भी उनकी आंखों में आपको एक चमक देखने को मिलेगी। और ये भ्रष्टाचारी एकजुट होकर मोदी को धमकी दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही रोजगार के ऊपर, महंगाई के ऊपर बात करने की बात आती है, हमारे पीएम का जो रवैया होता है, उनकी आंखों की चमक एकदम से गायब हो जाती है, 56 इंच का सीना सिकुड़ जाता है और उनका रवैया बिल्कुल ऐसा हो जाता है। या कन्हैया मेरा छोटा भैया, मैं बलराम उसका बड़ा भैया। रामायण 9 लाख वर्ष पहले, मैं वो राम, मैं लक्ष्मण। कुछ समझ आया? इसी तरह पीएम का बेरोजगारी के ऊपर स्टैंड, वो भी समझ में नहीं आता। वैसे आपको एक तड़कती भड़कती न्यूज दे दें, अभी द हिंदू में और लोक नीति में एक सर्वे छपा है, जिसके अकॉर्डिंग लोगों के लिए आज की डेट में सबसे अहम मुद्दा कौन सा है? बेरोजगारी और महंगाई। लिटरली लोग बेरोजगारी और महंगाई से दुखी हो चुके हैं। हम आम आदमी हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। और जिन मुद्दों के ऊपर पीएम अपने भाषण में पूरा जोर देकर बोलते हैं, उनकी आंखों में एक चमक देखने को मिलती है, वो सारे मुद्दे जनता के लिए बिल्कुल नीचे है। हिंदुत्व का मुद्दा, राम मंदिर का मुद्दा, विदेशों में भारत का डंका बजने का मुद्दा। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। हद है। ये तो वही बात होगी, जो सुनना नहीं है वो सुनाया जा रहा है, और जो सुनना चाहते हैं वो किसको सुनाना है। समझ में आया? बिल्कुल इसी तरह से महंगाई के ऊपर हमारे प्रधानमंत्री का स्टैंड समझ में नहीं आता। हम घर में घुस के मारेंगे। और तो और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, इनका अलग ही चलता है, ये एक अलग ही सुर में बात करती है। इनका कहना है कि ऑपोजिशन जो बेरोजगारी के आंकड़े दे रहा है ना, वो अविश्वसनीय है। लो कर लो बात। इसका तो ये मतलब हुआ कि हमारे देश में जो सरकार है वो ऑपोजिशन चला रही है, और सरकार क्या कर रही है? पैसा ही पैसा होगा। नहीं, हम मजाक नहीं कर रहे हैं।
अमूमन किसी भी देश में जो सरकार होती है ना, वो विश्वसनीय आंकड़े प्रोवाइड करती है जिनके ऊपर पब्लिक विश्वास करती है। यहाँ पर ऑपोजिशन को बोला जा रहा है कि इनके जो आंकड़े हैं वो अविश्वसनीय है, तो विश्वसनीय आंकड़े कौन देगा? हमको नहीं पता। वैसे देखा जाए तो ये कुछ गलत भी नहीं कह रही हैं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री के अकॉर्डिंग काल चक्र बदल चुका है और इस नए काल चक्र में कुछ भी सीधा नहीं है, सब कुछ उल्टा ही चल रहा है। ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। मतलब सरकार जिसको आंकड़े देने चाहिए वो सरकार के पास आंकड़े कभी होते नहीं है, और अगर ऑपोजिशन को ये आंकड़े देता है तो वो हो जाते हैं अविश्वसनीय। मतलब आपका क्या ही बनेगा? हम बहुत छोटे लोग हैं, हम बहुत मामूली लोग हैं। वैसे एक बात है, आप हमारे प्रधानमंत्री के जितने भी भाषण हैं, अगर उनको गौर से सुनोगे, अगर उनको ध्यान देकर सुनोगे ना, और थोड़ा सा दिमाग जो आपके अंदर बचा हुआ है अगर उसको लगाकर सुनोगे, तो आपको बड़े अच्छे से देखने को मिल जाएगा। काफी ऐसी बातें होती हैं कि जो कल्पना से परे होती है। नहीं यकीन, आप गौर से सुनो इसमें मोदी जी क्या कह रहे हैं। ये भाजपा सरकार है जिसने लंगर की वस्तुओं पर से जीएसटी हटाया। अब आपने गौर किया, इसके अंदर मोदी जी बहुत गर्व के साथ, पूरे जोश के साथ लोगों को यह बताने का काम कर रहे हैं, सिख कम्युनिटी को यह बताने का काम कर रहे हैं कि लंगर सेवा के ऊपर इनकी सरकार ने जीएसटी हटाने का काम किया। लाया कौन था? जीएसटी भी तो यही लाए थे, शायद ये बताना भूल गए। वैसे आज के माहौल को, इस नए काल चक्र को देखते हुए ये कोई बड़ी बात नहीं है कि कल को आपके व्हाट्सएप के ऊपर एक मैसेज रिसीव हो जिसमें ये लिखा हो कि ये जो जीएसटी है, लंगर सेवा के ऊपर जो जीएसटी लगाई गई थी, वो नेहरू ने अपने टाइम पर सोची थी, गांधी परिवार ने उसका ड्राफ्ट बनाया था, केजरीवाल सरकार ने उसको लागू किया था और बीजेपी सरकार ने इसको हटा दिया। बिल्कुल आपने मेरे दिल की बात बता दी। और आप आज इतने भोले हो चुके हो, आज का माहौल ऐसा हो चुका है कि आप उसके ऊपर विश्वास भी कर लोगे कि हाँ वाकई ऐसा हुआ होगा। वैसे हमारा विश्वास तो इस दुनिया के ऊपर से तभी उठ गया था जब हमें ये सुनने को मिला था कि इसको मंडी से बीजेपी की तरफ से टिकट मिल गई है। ज्यादा बुरा पता है हमें किसके लिए लग रहा है? मंडी के लोगों के लिए, कि अगर गलती से ये चुनाव जीत गई और मंत्री बन गई तो उनका क्या बनेगा। चलो छोड़ो, वैसे भी इनके ऊपर बात करने का मतलब है, विद्वान कह गए इट्स कॉल्ड वेस्ट ऑफ टाइम। तो हम इनके ऊपर टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करते हैं, हम बात करते हैं मुद्दे की। और आज मुद्दे की बात यह है कि आज एक बहुत बड़ी फौज तैयार हो रही है भारत के अंदर, अंधभक्तों की नहीं, बेरोजगारों की फौज। और बहुत जल्दी हो सकता है आप भी इस फौज में शामिल हो जाओ, या फिर आपके बच्चे। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। आप कुछ मत करो, आप बस प्रे करो, आप दुआ करो, आप अरदास करो, जो कर सकते हो वो करो, क्योंकि अभी टाइम निकल चुका है, अभी लेट हो गया। और वैसे भी हम अपनी कितनी वीडियोस में ये बात बोलते आए हैं, आज फिर कह देते हैं कि ये जितने भी नेता हैं, ये जितने भी बाबा है, ये आपको बड़े बड़े हसीन सपने इसी तरह दिखाते रहेंगे और उसकी एवज में आपका दिमाग खाली करते रहेंगे। मोदी हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा गुरु है। बात कर रहे हैं। वैसे बाबा से याद आया, बाबा रामदेव एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसकी मस्त सुताई हुई है। और इस बार सिर्फ सुताई नहीं की है सुप्रीम कोर्ट ने, तसल्ली से बैठकर बाबा के घमंड को छीला है। नहीं सच्ची, हम आपको पूरा सीन नरेट कर देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में बाबा की किस तरह से सुताई की गई। बाबा 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट गया लिखित में माफी मांगने, वो भी बिना शर्त माफी मांगने। लेकिन बाबा से एक गलती होगी, गया अपने उसी एटीट्यूड के साथ, पूछ पड़ेगा मेरी, पकड़ दिया सुप्रीम कोर्ट ने भी उसी पूछ के साथ। जस्टिस हेमा कोहली, उन्होंने बोला कि अवमानना के दोनों आरोपी अपना हलफनामा नए सिरे से लिखकर नहीं भेज सके, और जब भेजा तो वो भी पहले मीडिया को भेजा। और बाबा वहां पर हो गया सुन, अलोम विलोम, कपाल बाती, सब दरे का दरा रह गया, सब भूल गया। फिर जस्टिस अमानुल्लाह ने लपेट लिया और उन्होंने कहा कि आपने अपनी अंडरटेकिंग का जानबूझकर उल्लंघन किया और हलफनामे में हमें धोखा दे रहे हैं। किसने तैयार किया ये हलफनामा? हम इस हलफनामे को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। अब यहाँ तक तो बाबा जैसे तैसे करके सहन करता रहा, लेकिन अब बारी थी सुप्रीम कोर्ट की पूंछ पाड़ने की। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि बाबा जी आगे की कार्रवाई के लिए तैयार हो जाइए, बस बाबा का गला सूख गया, पैरों के नीचे से धरती खिसक गई, आसमान सिर के ऊपर टूट गया। बाबा लिटरली ये बात कहना चाहता था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, बस कह नहीं पाया। निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। सिंपल भाषा में सुप्रीम कोर्ट ने बोला ना, कतई नहीं, कोई माफी नहीं मिलेगी।
जब हम आपको प्यार से समझा रहे थे उस टाइम पर तो आपको पंख लगे हुए थे, मस्त उड़ रहे थे आप पॉलिटिक्स के आसमान में नेताओं के साथ। अब आओ जरा धरती पर, आपके पंखों को कुतरा जाए। पर जो भी है, बाबा को शायद ये बात पता नहीं थी कि जिस बीजेपी के प्रचार में वो 2014 से पहले का लगा हुआ था, जिसका प्रचार करते करते बाबा बेचारा सूख कर कांटा हो गया, वो बीजेपी जब उसको सबसे ज्यादा उसकी जरूरत है उसका साथ ही छोड़ देगी। लवणे न भोजन। चलो अपनी अपनी मजबूरियां, इतना तो हम भी समझते हैं कि सरकार की अपनी मजबूरियां। अब ओपनली पब्लिकली बाबा को गलत नहीं कह सकते, वोट भी तो लेते हैं, और बाबा को सही भी नहीं कह सकते क्योंकि अंदर से उनको भी पता है कि बाबा गलत है। एनीवेज, बाबा का जो होगा सो होगा, बाबा की सुताई तो पक्की है। लेकिन अभी रियल मुद्दा क्या है? आज की डेट में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? आज की डेट में सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जनता वाकई बेरोजगारी से और महंगाई से त्रस्त हो चुकी है, दुखी हो चुकी है। इवन जो सरकार के समर्थक है वो भी कहीं ना कहीं ये बात को मानते हैं कि आज जनता वाकई बहुत दुखी है महंगाई से और बेरोजगारी से। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सरकार कुछ नहीं कर रही। सरकार भारत को विकसित भारत बनाने की तैयारी में है। कब तक? 2047 तक, क्योंकि सरकार को ये बात अच्छे से पता है कि 2047 तक जो आज सवाल पूछ रहे हैं पता नहीं जिंदा होंगे भी या नहीं होंगे। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे, विकसित भारत बन जाएंगे, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं। किसने देखी, कब पूरी हुई, किसको पता? वाह मोदी जी वाह। क्योंकि एक बात तो पक्की है, अगर आपको भूख लगेगी और आप दुकान पे राशन लेने जाओगे तो राशन आपको दुकानदार इस बात पर तो कतई नहीं देगा कि आप कितने बड़े हिंदू हो, आपकी धर्म में कितनी ज्यादा आस्था है, या आप 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी में रहते हो। वो आपसे पैसे मांगेगा और पैसे आपकी जेब में बचे नहीं है। हाँ, दिमाग बचा हुआ है तो उसको यूज कर लो और वोट को सोच समझ कर दे दो, बाकी मस्त रहो। इंडिया इज ग्रेट, बी हेल्दी, बी हैप्पी। बाकी तू बोल दे।